ऑल इन वन सॉल्यूशंस पॉइंट वन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज हम एमएड चतुर्थ सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे। कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कौन सा पेपर ऑप्शनल होता है, कितने पेपर में आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी हरियाणा में जो अवस्थित है, और एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इत्यादि यूनिवर्सिटी से संबंधित ये जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सेमेस्टर चौथा। इसके पहले हमने आपको 3 वीडियो में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर के पेपरों के बारे में बताया, और आज हम शुरू करते हैं आज सेमेस्टर चौथे के बारे में। तो कोर्स फर्स्ट मतलब पेपर फर्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पे इलेक्टिव फर्स्ट। इलेक्टिव है, आप वैकल्पिक के रूप में इसको चुन सकते हैं। वैकल्पिक प्रश्न पत्र रहेगा ये। गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत ये 100 मार्क्स का पेपर आएगा। इसमें आपको पढ़ना है यूनिट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस। यूनिट सेकेंड में आपको इंट्रोडक्शन टू काउंसलिंग, concept, principal techniques, procedure of counseling, approaches of counseling, directive, non-directive, elective counseling इत्यादि आपको सेकेंड यूनिट पढ़ना है। कैरियर गाइडेंस पढ़ना है। कंसेप्ट ऑफ नीड्स ऑफ कैरियर गाइडेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैरियर गाइडेंस, अप्रोचेज ऑफ कैरियर गाइडेंस। इसके साथ साथ यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है जॉब एनालिसिस एंड ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशंस। यूनिट 4 के अंतर्गत आपको पढ़ना है गाइडेंस ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। ये CWSN बच्चों के लिए गाइडेंस कैसे किया जाता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, उनके मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है, फैक्टर क्या होता है मेंटल हेल्थ को प्रभावित करने वाले कारक। रोल ऑफ गाइडेंस पर्सनल ऑन प्रोमोटिंग पॉजिटिव मेंटल हेल्थ एंड वर्कप्लेस। टास्क असाइनमेंट आपको निम्नलिखित विषय पर दिया जाएगा, किसी एक पे चूज करना है। कौन सी पुस्तकें उपयोगी होंगी, ये सारी चीज़ें आपको गाइडेंस काउंसलिंग के पेपर के लिए है। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन कोर्स फर्स्ट के अंतर्गत इलेक्टिव पेपर 2, मतलब पेपर फर्स्ट में ही इलेक्टिव 2 है कि आप गाइडेंस काउंसलिंग ले सकते हैं अथवा एजुकेशन पॉलिसी इकोनॉमिक्स प्लानिंग एलिमेंट्री लेवल का ले सकते हैं। इसको ये भी 100 मार्क्स के आते हैं। इसके अंतर्गत आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ना पड़ेगा एजुकेशन पॉलिसीज़, टाइप्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, स्टेट लेवल, इंस्टीट्यूशनल, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, एट एलिमेंट्री लेवल, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन पॉलिसी एट एलिमेंट्री लेवल, लिंकेज बिटवीन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड स्टेट डेवलपमेंट पॉलिसी एट एलिमेंट्री लेवल। सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, मीनिंग, एम्स, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। ये इसके सब टॉपिक्स हैं, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यूनिट थर्ड एजुकेशनल प्लानिंग एंड एलिमेंट्री लेवल, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। यूनिट 4 के अंतर्गत एजुकेशनल प्लानिंग एंड पॉलिसीज एट एलिमेंट्री लेवल। असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे किसी एक पे, ये सब हेडिंग्स है इसके। स्पेशलाइजेशन कोर्स अभी पेपर फर्स्ट में ही, ये स्पेशलाइजेशन कोर्स फर्स्ट में ही आपको सेकंड नंबर एजुकेशन पॉलिसी इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग सेकेंडरी लेवल, ये पढ़ना है आपको। और यूनिट फर्स्ट में एजुकेशन पॉलिसी एट सेकेंडरी लेवल। यूनिट सेकेंड के अंतर्गत आपको इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, मीनिंग, एम्स, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। यूनिट थर्ड में एजुकेशन प्लानिंग एट सेकेंडरी लेवल।
Education and manpower planning, concept of manpower planning, forecasting, manpower needs, techniques of manpower forecasting, limitation of manpower forecasting। यूनिट 4 आपको पढ़ना पड़ेगा इसके अंतर्गत। प्लानिंग मैकेनिज्म्स एंड 5 ईयर प्लान इन एजुकेशन। टास्क असाइनमेंट आपको मिलेगा। स्पेशलाइजेशन कोर्स फर्स्ट के अंतर्गत तीसरा है। एजुकेशन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप एलिमेंट्री लेवल के ऊपर है। 100 मार्क्स के भी हैं। समय 3 घंटे। क्रेडिट 4 का ये प्रश्न पत्र है। इसके अंतर्गत आपको यूनिट फर्स्ट पढ़ना पड़ेगा एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल प्लानिंग एंड सुपरविजन। यूनिट 2 अंतर्गत इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिकेशन इन एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, types of communication, method of devices of communication, selection of appropriate communication strategy, barriers of communications। यूनिट थर्ड के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? यूनिट थर्ड के अंतर्गत आपको लीडरशिप इन एजुकेशन, कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप, लीडर एंड मैनेजर, लीडरशिप ट्रेट्स एंड स्किल्स, फंक्शन एंड स्टाइल ऑफ लीडरशिप, मेजरमेंट ऑफ लीडरशिप, अप्रोचेज ऑफ लीडरशिप ट्रेट, ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजेक्शनल, वैल्यू बेस्ड, कल्चरल, साइकोडायनामिक, सिस्टमेटिक, कम्युनिटी बेस्ड एंड सोशल, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, ये भी आपको पढ़ना है। यूनिट 4 के अंतर्गत आपको एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ इन इंडिया एंड स्टेट लेवल, स्टेट एंड लोकल लेवल, रोल एंड फंक्शंस क्या क्या हैं, SIET, डाइट, IASE, जिला परिषद, पंचायत इत्यादि पढ़ना आपको। असाइनमेंट वर्क है ये। कोर्स फर्स्ट के अंतर्गत आपको इलेक्टिव फर्स्ट कोर्स एजुकेशन मैनेजमेंट लीडरशिप सेकेंडरी लेवल सारा पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत एजुकेशनल मैनेजमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, एजुकेशनल प्लानिंग एंड सुपरविजन, मीनिंग, नेचर, अप्रोचेज ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एक्सेट्रा, ये पढ़ना आपको। यूनिट 2 के अंतर्गत इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिकेशन in educational management and administration, types of communication method, devices and communication, selection of appropriate communication strategies, barriers of communication। यूनिट थर्ड के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा लीडरशिप ऑफ एजुकेशन, कॉन्सेप्ट लीडरशिप, लीडर मैनेजर, लीडरशिप ट्रेट्स एंड स्किल, फंक्शन एंड स्टाइल ऑफ लीडरशिप, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, ये पढ़ना है आपको। यूनिट 4 के अंतर्गत आपको पढ़ना है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज इन इंडिया एट नेशनल लेवल, रोल एंड फंक्शन, इसकी भूमिका और कार्य क्या है। तो कौन कौन से है ये? UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट NUAPA, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCTE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE। फिर इसके बाद असाइनमेंट है किसी एक टॉपिक पे, सजेस्टेड रीडिंग आपको है, कौन कौन सी पुस्तकों के माध्यम से आपको ये टॉपिक तैयार करना है। अब आपका बात करते हैं इलेक्टिव के बाद आता है पेपर फर्स्ट में इलेक्टिव प्रश्न है। कोर्स 2 के अंतर्गत आपको इलेक्टिव सेकेंड स्पेशलाइजेशन कोर्स इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ना है। शेड्यूलेशन बच्चों के समावेशन के लिए क्या क्या सरकार उपाय कर रही है और आपका हस्तक्षेप इसके अंतर्गत क्या है। यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन, मार्जिनलाइजेशन विद इंक्लूसिव एजुकेशन, मीनिंग एंड कंसेप्ट पढ़ना है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स, ये सारा पढ़ना है। स्पेशल मिनिस्ट्री इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटरवेंशन एंड मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, एडवांटेज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के साथ बच्चों को लाभ क्या मिल रहा है। आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग वेरियस ऑफ बैरियर इंक्लूसिव के लिए क्या हो रहा है, क्या आ रहा है। यूनिट 2 के अंतर्गत पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड लेजिस्लेटिव प्रोविजंस विथ रेफरेंस टू चिल्ड्रन विथ स्पेशल, दिव्यांग बच्चों के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या क्या प्रोविज़न है इत्यादि, कानूनी योजनाएं कौन कौन सी हैं ये सभी। इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके लिए कौन सा प्रयोजन किया जा रहा है, इनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड प्रोग्राम्स। यूनिट 3 के अंतर्गत आपको पढ़ना चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स, विविध आवश्यकता वाले बच्चे के लिए पढ़ना है। डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, सेंसरी, हेयरिंग, विजुअल, फिजिकल चैलेंज, इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड, टैलेंटेड चिल्ड्रन, मेंटलिटी चैलेंज चिल्ड्रन, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, ऑटिज्म, cerebral palsy, लर्निंग डिसेबिलिटीज, सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, स्कॉलास्टिक बैकवर्डनेस, अडर अचीवर्स, स्लो लर्नर एंड अदर मार्जिनल ग्रुप इत्यादि। डाइवर्स नीड के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। करिकुलर अडेप्टेशन एंड अकोमोडेशन, मीनिंग डिफरेंस इन नीड्स ये पढ़ना है। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम मटेरियल, रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। यूनिट 4 के अंतर्गत आपको रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज ऑफ इंक्लूजन पढ़ना पड़ेगा। टास्क एंड असाइनमेंट, इसके बाद टास्क और असाइनमेंट मिलेगा 10 नंबर का, 10 नंबर का आएगा। कोर्स 2 के इलेक्टिव वैकल्पिक दूसरा क्या है, स्पेशलाइजेशन कोर्स सेकेंड में आप पढ़ सकते हैं एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन, यहाँ 100 मार्क्स का है। इसके अंतर्गत यूनिट 1 आपको पढ़ना पड़ेगा कंसेप्ट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन, टाइप्स ऑफ इवेल्यूशन, फॉर्मेटिव सबमेटिव, स्केल्स ऑफ साइकोलॉजिकल मेजरमेंट, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। सेकेंड यूनिट के अंतर्गत आपको टाइप्स ऑफ असेसमेंट टेस्ट, ऐसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप इत्यादि आपको पढ़ना है। यूनिट 3 के अंतर्गत एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, assumption and computations, regression and prediction, meaning and concept of linear equation। अब आपको यूनिट 4 के अंतर्गत पढ़ना है कोरिलेशन, assumption and computation of visual point, visual trajectory and phi coefficient, partial and multiple correlation। टास्क असाइनमेंट आपको फिर इसके बाद करना है कोर्स 2 मतलब पेपर 2 सेमेस्टर चतुर्थ में कोर्स 2 के अंतर्गत थर्ड इलेक्टिव, तीसरा चॉइस किसी बच्चे के लिए है ये कि आप या तो ये ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवेल्यूएशन। इसके अंदर फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, वैल्यूज एंड वैल्यू एजुकेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ वैल्यू एजुकेशन इत्यादि आपको पढ़ना है। यूनिट 2 के अंतर्गत आप क्या क्या पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ वैल्यू डेवलपमेंट, साइको एनालिटिक लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे एंड कोलबर्ग, मॉडल्स ऑफ वैल्यू डेवलपमेंट, वैल्यू एनालिसिस, रेशनल बिल्डिंग, सोशल एक्शन एंड कंसिडरेशन मॉडल। यूनिट 3 के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल और नेशनल वैल्यूज, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी इत्यादि आपको ये टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। सब हेडिंग्स इसमें दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। यूनिट 4 के अंतर्गत कंसेप्ट ऑफ मॉरलिटी एंड मॉरल जजमेंट, कंसेप्ट ऑफ मॉरल एजुकेशन, लाइब्रल, सोशल, रिलीजियस, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड मॉरल कैरेक्टर एंड एटीट्यूड, रोल ऑफ मीडिया एंड डेवलपिंग वैल्यूज इन मॉरलिटी। तो टास्क असाइनमेंट है, रीडिंग सजेस्टेड रीडिंग है आपका कोर्स 3 पेपर 3 के अंतर्गत इलेक्टिव 3 स्पेशलाइजेशन कोर्स एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ऑफ 100 मार्क्स का कोई बच्चा इसको पढ़ सकता है। कोर्स कंटेंट के अंतर्गत आपको यूनिट 1 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सिस्टम अप्रोच टू एजुकेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इत्यादि आपको पढ़ना। CIAT, MRC, CC, मल्टीमीडिया अप्रोच एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। यूनिट 2 के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा मॉडलिटीज ऑफ टीचिंग, टीचिंग एज डिफरेंट फ्रॉम इंडोक्रिनेशन, इंस्ट्रक्शंस, कंडीशनिंग एंड ट्रेनिंग, स्टेजेज ऑफ टीचिंग, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव, टीचिंग एज डिफरेंट लेवल, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टीचिंग एंड लर्निंग इत्यादि आपको 2nd यूनिट पढ़ना है। 3rd यूनिट के अंतर्गत टीचर ट्रेनिंग टेक्निक्स, माइक्रो टीचिंग, फ्लैंडर्स, इंटरेक्शन एनालिसिस, सिमुलेशन, ये सारे बीएड के कोर्स से मिल रहे हैं, इसको भी आपको पढ़ लेना है ध्यान से। यूनिट 4 के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव डिफरेंशिएशन एंड डिवरेशन फ्रॉम एम्स एंड गोल्स, जनरल ऑब्जेक्टिव फ्रॉम गोल्स,
इत्यादि आपको सब हेडिंग्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर आपको असाइनमेंट टास्क मिलेंगे, सिलेक्टेड रीडिंग, कौन सी पुस्तकों से आपको पढ़ना है, कहाँ से मटेरियल कंटेंट जुटाना है, ये सब इसके अंतर्गत है। कोर्स थर्ड, पेपर थर्ड के अंदर इलेक्टिव वैकल्पिक पेपर है ये, वैकल्पिक पेपर कोर्स थर्ड के अंतर्गत आप स्पेशलाइजेशन कोर्स थर्ड के अंदर कंपैरेटिव एजुकेशन पढ़ सकते हैं, 100 मार्क्स का भी ये है। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपको कोर्स कंटेंट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री, एम्स एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एजुकेशन सिस्टम ऑफ कंट्री। यूनिट 2 के अंतर्गत आपको पढ़ना है एजुकेशनल लैडर ऑफ यूके, यूएसए, फाइनलैंड एंड इंडिया, कंपेयर द साइलेंट फीचर्स ऑफ एजुकेशनल इत्यादि आपको पढ़ना है। यूनिट थर्ड के अंतर्गत सेकेंडरी एजुकेशन इंडिया, यूके एंड यूएसए, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इंडिया, यूके एंड यूएसए, हायर एजुकेशन इंडिया, यूके एंड यूएसए। यूनिट 4 आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ से डिस्टेंस एजुकेशन, इट्स नीड एंड वेरियस कॉन्सेप्ट विद रेफरेंस टू इंडिया, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, यूके एंड यूएसए इत्यादि। सजेस्टेड रेटिंग क्या है? कोर्स थर्ड के अंदर इलेक्टिव लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, मैक्सिमम 100 अंक्स मार्क्स इसके हैं, ये भी कॉन्सेप्ट। यूनिट फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, नीड एंड इम्पोर्टेंस इन कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड, concept and scope of lifelong education, literacy awareness, continuing education and component of all section of society, adult and continuing education, question of concept, aims, need and importance of the contemporary world and practices। यूनिट सेकंड के अंतर्गत भी आपको ये टॉपिक पढ़ना है लिटरेसी सिचुएशन इंडिया, टोटल लिटरेरी कैंपेन, TLC ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज, न्यू इनिशिएटिव्स एंड एडल्ट्स एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, साक्षर भारत इत्यादि आपको ये सब हेडिंग पढ़नी पड़ेंगी। यूनिट थर्ड के अंतर्गत आपको एंडोलॉजी, एंड्रागोजी, मीनिंग एंड कंसेप्ट, इम्प्लीकेशन ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये सब टाइटल्स आपको पढ़ने हैं। यूनिट 4 के अंतर्गत आपको इम्पैक्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग एजुकेशन ऑन फॉर्मल एजुकेशन, एजुकेशन फॉर डाइवर्स टारगेट ग्रुप्स थ्रू ओपन लर्निंग, वेब बेस्ड एजुकेशन, कम्युनिटी कॉलेजेस इत्यादि पढ़ना, वुमेन एम्पावरमेंट, पॉपुलेशन एजुकेशन, लीगल लिटरेसी, वोकेशनल एजुकेशन, रिसर्च एरियाज एंड एडल्ट एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, टास्क असाइनमेंट इसके अंतर्गत मिलेगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। सजेस्टेड रीडिंग, कौन कौन सी पुस्तकों से मटेरियल आप बना सकते हैं। और ये आपका पेपर 4 जो है डिसर्टेशन इवैल्यूएशन व एक्सटर्नल, बाहरी एग्जामिनर आएंगे आपको सेमेस्टर एंड होने के बाद। क्रेडिट 4 का सबमिशन ऑफ डिसर्टेशन एंड वाइवा वाइज, आपने जो लघु शोध प्रबंध लिखा था उसको आप सबमिट करेंगे और उसको वाइवा उसका लिया जाएगा, आप उसको बताएंगे तो ये आपको 100 मार्क्स उसमें दिए जाएंगे। कोर्स 5 के अंतर्गत आपको सेल्फ डेवलपमेंट स्किल, चौथा आपने पहले में 2 स्किल पढ़ा, पहले सेमेस्टर में 2 स्किल, तीसरे में 2 स्किल, तीसरे में 1 स्किल, और ये चौथा है, चौथा सेमेस्टर है, इसमें एक आपको स्किल, आपको योगा का स्किल पढ़ना है। इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल, इसका भी इवैल्यूएशन जो होगा वो बाहरी एग्जामिनर के द्वारा होगा। इसका टोटल क्रेडिट 1 है, इसलिए इसको 25 मार्क्स में डिवाइड किया गया है। तो इस तरह से आपका ये कोर्स कंटेंट क्या है इसके अंतर्गत, कोर्स कंटेंट के अंतर्गत ब्रीफ हिस्टोरिकल अकाउंट एंड सिग्निफिकेशन ऑफ योगा, योगा एज ए स्ट्रेस बूस्टर, बॉडी एंड माइंड हीलिंग डिवाइस, बेसिक योगा एक्सरसाइजेज एंड आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, कपालभाति, शवासन एट्सेट्रा, ये आपको योगा के अंतर्गत कोर्स कंटेंट है। तो दोस्तों हम आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का विस्तृत सिलेबस जो था, पूरी सिलेबस एमएड पाठ्यक्रम का हमने पढ़ाया आपको। ये चौथा सेमेस्टर का मैंने पढ़ा दिया। अब आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और पूरी तन्मयता के साथ अपनी एमएड की पढ़ाई जारी रखिए। और जो भी आपको किसी टॉपिक से अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप लास्ट में पूछ सकते हैं।
कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बताऊंगा। तो ये रहा आपका चारों सेमेस्टर का सिलेबस एमएड के पाठ्यक्रम का, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी एमडीयू और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।